श्रोताओं नमस्कार। एक बार फिर से दिन है रविवार, अप्रैल माह का पहला रविवार, और आपके लंबे इंतजार को खत्म करते हुए शुरू हो चुका है कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ का 11वां अंक। पिछले अंक के अंत में हमने कुल 66 श्रोताओं के जुड़ने की बात कही थी, लेकिन पिछले अंक में एक ही कॉल पर 2 श्रोता शामिल हुए थे, इसलिए कुल श्रोताओं की संख्या हो चुकी है 67। आज के अंक में आपके जुड़ने का सिलसिला जारी है। हाँ, व्यवधान तो आते ही रहते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं के कॉल नहीं लग पाए तो किन्हीं का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे कि राजनगर मधुबनी से नवीन सिंह जी की बात हमसे कुछ यूं हुई। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी नमस्कार, मैं नवीन सिंह राजनगर मधुबनी बिहार से। चलिए नवीन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ में। बताइए, रेडियो सुनना आपने कब शुरू किया? हेलो, रेडियो सुनना आपने कब शुरू किया? हेलो। तो दुख तो होता है जब बातें पूरी नहीं हो पाती है। हमारा अनुरोध रहेगा नवीन सिंह जी से और साथ ही अन्य श्रोताओं से जो इस कार्यक्रम में किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके, अगले अंक में कॉल कीजिए हमें, हम आपके कॉल को जरूर शामिल करेंगे। अब सीधे बढ़ते हैं उन 6 श्रोताओं से हुई बातचीत की ओर जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये रहे हमारे 68वें श्रोता कृष्ण कुमार मंडल जी। ये कहाँ से बातचीत कर रहे हैं पता नहीं चल सका। वे जरूर हमसे जुड़े रहें और हमें सूचित करें, हमें अच्छा लगेगा। सुनते हैं ना गांव घर, वो अच्छा लगता है शाम को, और सुबह के गांव घर और शाम को खेती गृहस्थी होता है वो सुनते हैं। सुबह के और एक सुनता हूँ नमस्कार मिथिला, ये सब अच्छा मेरे को लगता है। 2001-2 ईस्वी से मैं सुन रहा हूँ, बाद बाकी चला आया तो बाद बाकी मोबाइल से अभी सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब प्रोग्राम करते हैं बताते हैं, और संडे को जो प्रोग्राम करते हैं 11 बजे, ये सब भी प्रोग्राम अच्छा लगता है। और जो भी है आप लोग जो करते हैं 2-3 सब समाचार देते हैं, बात बाकी ये सब ये सब भी अच्छा लगता है। जितना भी प्रोग्राम होता है 2-4 प्रोग्राम सुनता हूँ, सुबह के भी और शाम को भी सुनता हूँ 2-3 प्रोग्राम। सब प्रोग्राम सब अच्छा लगता है। कार्यक्रम बाद बाकी संडे को आप लोग करते हैं, ये सब प्रोग्राम भी अच्छा लगता है। ये सब सुनता रहता हूँ। मोबाइल में लोड किया हूँ रेडियो और यही सब सुनता रहता हूँ। आप लोग खेती गृहस्थी है और नमस्कार मिथिला है, ये सब सुनते रहते हैं। बाद बाकी आप सब लोगों के 4 महीने सब सुनते रहते हैं। जितना होता है प्रोग्राम, जो भी प्रवृत्ति होती है यहाँ पर 10-15 साल के लगभग मैं सुन रहा हूँ, 20-25 साल से। ऐसा प्रोग्राम अच्छा लगता है, ऐसा सुनते रहते हैं। आइए अब अन्य श्रोताओं को भी सुनते हैं जिन्होंने आकाशवाणी से अपने लगाव को इस कार्यक्रम में स्थान दिया। आम लोगों के लिए खास पसंद, खास लोगों के लिए आम पसंद। आम लोगों के लिए खास पसंद, खास लोगों के लिए आम पसंद। तन्हाई में यादों का साथी, सबसे खूबसूरत रेडियो पसंद। मैं ब्रह्मपुरा मनीगाछी जिला दरभंगा से आपका रेडियो दोस्त राजेंद्र चौधरी राजू बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार राजेंद्र चौधरी उर्फ राजू जी। बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम में प्रवेश किया है। पहली बार आप कॉल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में? जी चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम में बहुत कोशिशों के बाद जी आज पहली बार मेरा कॉल लगा है। चलिए, अच्छा लगा, हमें अच्छा लग रहा है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। बताइए कैसे कैसे आप रेडियो से जुड़ गए, कब जुड़े, रेडियो सुनना आपने कब शुरू किया? आपका ये कार्यक्रम लगभग 1 साल से चल रहा है जी। आकाशवाणी दरभंगा से यह कार्यक्रम जारी है। मैं सुनता हूँ, श्रोताओं की अच्छी अच्छी बातों से आनंद उठाता हूँ। रेडियो से मेरा जुड़ाव 1977 में हुआ है।
अच्छा। जी है, 1977 में हुआ। उस समय रेडियो पर छोटा सब आते थे, मैं पत्रों पर आधारित कार्यक्रम में भाग लेता था। उसके बाद फोनिंग कार्यक्रम में आपके आकाशवाणी से जितने भी फोनिंग कार्यक्रम हुए सब कार्यक्रम में मैं भाग लिया हूँ। उस समय हमारे प्रभात जी थे, अभी तो नहीं आ रहे हैं। संजय जी से बहुत सारी बातें होती थी, संजीव कुमार सुधाकर से बातें हुआ करती है, सज्जाद अहमद खान से बातें हुआ करती है। मुझे जो है रामचरितमानस गान जो है सबसे पहले सुबह सुबह मैं उसे सुनता हूँ। फिर नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला मुझे अच्छा लगता है। संध्या में गामघर और जितने भी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम है सब सुना करता हूँ। और फोनिंग कार्यक्रम को तो सीमित कर दिया गया है, बहुत कम होता है। मैं उसमें भी सुना करता हूँ, भाग बहुत फोनिंग कार्यक्रम में लिया हूँ। मुझे रेडियो से बहुत अच्छा जुड़ाव है, समझ गए ना जी। तो जी हाँ। वह कौन सी खास बात है जो आपको रेडियो में नजर आई इतने दिनों तक? उस समय तो मैं पढ़ा लिखा करता था जी कॉलेज में थे हम। हमारी उम्र अभी 61 साल है जी। समझे ना। तो मैं श्रीलंका से बिना का गीतमाला सुना करता था, वहां भी पत्र भेजा करता था। और उसके बाद जब स्थापना हुई दरभंगा रेडियो स्टेशन की, तब मैं दरभंगा से जुड़ गया और जितने भी कार्यक्रम थे सबको अभी तक सुनता हूँ और समय समय पर सब में भाग भी लिया करता हूँ। रेडियो से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धक बातें हुआ करती है, ये सब सुन करके मुझे अच्छा लगता है। रेडियो पर जो नाटक होता है रविवार को, वो मैं निश्चित रूप से सुनता हूँ। इस रविवार को भी वाल्मीकि नाटक हुआ था, मैंने सुना, अच्छा लगा। आकाशवाणी दरभंगा के 50 साल तो पूरे हो चुके हैं, उधर आकाशवाणी के भी 90 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबों को। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे हम सबों के लिए? मैं श्रोताओं सबको कहूँगा, जितने भी पुराने श्रोता हैं, मैं देख रहा हूँ कि रेडियो पर बहुत कम आप भाग लेने लगे हैं। मैं पुराने श्रोताओं को कहूँगा कि रेडियो अभी भी जिंदा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसमें भाग लिया करें। और आप जितने भी उद्घोषक हैं सबसे मैं यही कहूँगा कि सभी श्रोताओं से प्रेम भाव बनाए रखें, सबसे अच्छी तरह बातें किया करें, तब यही सब बात करेंगे। जी चलिए राजेंद्र चौधरी जी, आपसे बात हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते रहिए। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बेरूलाल वापसरिया धाकड़ बात कर रहा हूँ। मैं आकाशवाणी रोज नियमित रूप से सुनता हूँ और जब से भी मतलब बचपन से ही मुझे रेडियो सुनने का शौक है। और हमारा जो नजदीकी आकाशवाणी केंद्र इंदौर है, इंदौर से मैं लगभग आज से 33 साल पहले जुड़ा था। और वहाँ पे जो फरमाइशी कार्यक्रम होते थे वहाँ पे पत्र भेजना शुरू किया मैंने। और फिर आकाशवाणी इंदौर भी जाने का मौका मिला मुझे, वहाँ से कुछ कार्यक्रम भी में भी मुझे प्रसारित करने का सौभाग्य मिला। और वार्ताकार के रूप में मैं अब भी वहाँ से कार्यक्रम देता हूँ। और विविध भारती सहित देश के लगभग जितने भी आकाशवाणी है वो आजकल तो मुझे मोबाइल ऐप पर हम आसानी से सुन पाते हैं। और दरभंगा आकाशवाणी केंद्र जो बिहार का है उसको भी हम सुनते हैं और उसके कुछ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। आप इतनी दूर से कर रहे हैं कॉल हमें, हालांकि फ़ोन के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से, खास करके हम तो अभी काफ़ी नज़दीक हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीरूलाल जी, ये बताइए, आकाशवाणी दरभंगा से आप फोन इन कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं, तो कैसा लगता है? ये मेरा आज मैंने फेसबुक पर पोस्ट देखी और यहाँ से जो नंबर मुझे दिए गए उस पे पोस्ट पे, तो मैंने आज विचार किया कि मैं भी आकाशवाणी दरभंगा से फोन इन कार्यक्रम में भाग लूं। और आज ये मेरा पहला कॉल है दरभंगा आकाशवाणी पर। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें कि हम आपको जोड़ पा रहे हैं खुद से।
जी जी जी। और बताइए आप क्या क्या सुनते हैं, क्या सबसे अच्छा क्या लगता है रेडियो पर सुनना? वैसे तो रेडियो ज्ञान का भंडार है। यहाँ से आकाशवाणी कोई सा भी हुआ उस पे जो भी प्रसारित होते हैं कार्यक्रम, सूचना, शिक्षा, साहित्य और मनोरंजन से समर्पित श्रोताओं के लिए सदैव आकाशवाणी समर्पित रहा है। इसका जो ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस पर खरा उतर रहा है। सुबह से लेकर वंदे मातरम से जय हिंद तक जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं आकाशवाणी से, सब श्रोताओं के लिए ही बने हैं। बिल्कुल मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन ज्ञान का भंडार है एक तरह से आकाशवाणी के कार्यक्रम। स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है, शिक्षा की जानकारी मिलती है, और तमाम जो समाचार हुए, गीत संगीत हुए, मतलब एक श्रोता को मतलब कुछ भी अगर रेडियो सुनता है तो वो उसको न समाचार पत्र पढ़ने या टीवी देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा ज्ञान का भंडार आकाशवाणी में छुपा हुआ है। जी हाँ, सारी बिल्कुल जानकारी मिल जाती है। जी हाँ। और अगर यूँ कहें कि स्वस्थ मनोरंजन की अगर परिभाषा जाननी हो तो रेडियो सुनिए, तो बिल्कुल बिल्कुल आकाशवाणी ही है। आकाशवाणी सुनिए। जी जी। जी। और कब से आप सुन रहे हैं? मैं तो बचपन से ही मतलब खेत पे जाते थे तो पिताजी साथ में रेडियो रखते थे, तो उनसे हमने मतलब यूँ समझिए कि हमें भारत हस्त के रूप में मतलब परंपरागत रेडियो सुनते हैं। घर में भी रेडियो बजता था शाम को, जब खेती गृहस्थी का कार्यक्रम आता था आकाशवाणी इंदौर से, तो हम बिल्कुल सुनते थे। और जो हमारा मालवी बोली में कार्यक्रम आता था उसको प्रसारित करते थे नंदा जी बेरा जी, तो उसके साथ मैं दिन भर रेडियो, अब तो मैं साथ में रखता था। जब मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई में भी मतलब साथ रखता था। अब खेती के जो काम करते हैं तो एक हाथ में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग रहती है और दूसरे में रेडियो रहता था। तब तो मोबाइल में सब सुविधा मिल गई है कि मोबाइल जेब में रख लो और काम करते हुए सभी आकाशवाणी सुनते रहते हैं। जी, ये तो सुविधा हो गई है आजकल। जी। जी अभी जी जी। अभी इंदौर आप सुन रहे हैं, और कौन कौन से स्टेशन सुनते हैं? विविध भारती आप सुनते हैं? विविध भारती सुनते हैं, बरेली सुनते हैं, अयोध्या सुनते हैं, चूरू सुनते हैं, अभी दरभंगा भी सुनना शुरू किया है। अच्छा और पटना एक बार हम श्रोता सम्मेलन में भी आए थे, जो जी। हुआ था वेदिता शिष्या ने किया था। और हम भी मतलब श्रोता सम्मेलन हम भी आयोजित करते रहते हैं। और मैंने पत्रिका भी निकाली थी श्रोता सम्मेलन नाम से, जिसमें देश के कोने कोने से श्रोताओं ने भाग लिया था। और 20 अगस्त हर साल जो श्रोता सम्मेलन होते रहते हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे भी हम उपस्थित रहते हैं और सभी श्रोताओं से मिलना जुलना रहता है, पत्र व्यवहार रहता है। बड़ा अच्छा लगता है सभी दोस्तों से बिल्कुल मिलना। बिल्कुल और ये सब मतलब हमें आकाशवाणी ने इतने श्रोता प्रदान किए हैं कि तो उसकी बहुत लंबी लिस्ट है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात तो है कि आकाशवाणी हमें जोड़ना सिखाती है एक दूसरे को, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना भी बिल्कुल बिल्कुल। सिखाती है, जोड़ना भी सिखाती है। जी जी और जी जी बिल्कुल। आकाशवाणी अब 90 वर्ष अपने पूरे कर लेगी आने वाले जून में, जी तो उसकी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को, जितने भी श्रोता हैं। बिल्कुल आकाशवाणी के 90 वर्ष जो पूर्ण हो रहे हैं उसके लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई हो। जी, चलिए बहुत अच्छा लगा भीरूलाल जी, आपने हमसे बात की, इतनी दूर से बात की, लेकिन हमें लगा कि बहुत करीब हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आजकल तो रेडियो ने हमको बिल्कुल करीब ला दिया है मोबाइल ऐप में। जी और अब जी मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आज पहली बार मुझे दरभंगा आकाशवाणी से अपनी बात रखने का अवसर मिला है। जी, और आगे भी हम इसी तरह से आकाशवाणी दरभंगा से जुड़े रहेंगे। एकदम जुड़िए, हमें अच्छा लगेगा और यहाँ पर जितने लोग काम करते हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा, और जितने हमारे बिल्कुल श्रोता बिल्कुल। हैं इधर के, तो सब ये जुड़ना तो अपने आप में बड़ा ही अच्छा होता है। तो जी 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 जुड़े रहिए हमसे और फिर बात बिल्कुल होगी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को ज़रूर सुनिएगा। ये कार्यक्रम बिल्कुल हम बिल्कुल सुनाएंगे। हर महीने के पहले रविवार को आयोजित करते हैं अपने आकाशवाणी दरभंगा से, जिसमें सभी श्रोताओं को हम मौका दे पाते हैं कि अपनी बात कह सकें, तो अच्छा लगता है जी हमें भी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? नमस्ते सर, मैं सुभाष सिंह यादव बोल रहा हूँ मधुबनी के जयनगर से। जी बताइए, कैसे आपने रेडियो सुनना शुरू किया, कब शुरू किया आपने रेडियो सुनना? ठीक हूँ सर, और आकाशवाणी दरभंगा मैं स्कूली दिनों से ही सुनता रहा हूँ, जब पढ़ाई के दौरान भी और रेडियो से एक अलग ही प्यार रहा है कि जब भी मनोरंजन की दृष्टि से हो और जानकारी के लिए उद्देश्य से भी, कि रेडियो अपना समय व्यतीत करना हो तो हम रेडियो की ओर मुखातिब होते थे और रेडियो ही सुनते थे। तो लगता था कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कभी खत्म नहीं होगा और यह एक जीवंत माध्यम है। तो इस बहाने और हमारा आकाशवाणी केंद्र दरभंगा हमारे मिथिला क्षेत्र को
आपस में जोड़े रखने, जानकारी देने में सबसे अग्रसर है। तो इस लिहाज से भी आकाशवाणी दरभंगा से एक अपनापन सा महसूस होता है। तो जी सुनना, इससे जुड़ रहना। जी, तो अभी कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से? जी सर, वर्षों से सुन रहे हैं। हम 15 वर्षों से तो सुन ही रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। जी, और तो कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? तो युग वाणी और इसके अलावा कैरियर रिलेटेड, और फिर इसमें संगीत से रिलेटेड कार्यक्रम जब आता है, तो इस तरह का समाचार जब दिल्ली से या फिर पटना से प्रादेशिक समाचार जब ब्रॉडकास्ट होता है आप लोगों का, तो समाचार विशेष रूप से समाचार पर ध्यान रहता है, क्योंकि समाचार माध्यम से जो भी रहा है मेरा। जी, और प्रामाणिक अगर आपको सूचना चाहिए तो जो आकाशवाणी के समाचार हैं वहाँ से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, और क्या सब करते हैं सुभाष जी? वैसे मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। पहले अपना दूरदर्शन में मधुबनी में जिला संवाददाता रहा हूँ। जी, और पढ़ाई लिखाई और शिक्षा जगत से भी जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों को मार्गदर्शित करना, पढ़ाना, ये सब सोफिया तौर पर करता रहता हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या कहना चाहेंगे, रेडियो किस तरह से यही अलग कहना है? चाहेंगे कि भले ही तकनीकी विकास हुआ हो, इंटरनेट माध्यम आ जाने के बाद भी, लेकिन रेडियो का की लोकप्रियता ठीक है। समय समय पर सबका उतार चढ़ाव का दौर आता है, लेकिन यह माध्यम कभी मिटने वाला नहीं है और मिट नहीं सकता। और वैसे भी आकाशवाणी से अगर कोई चीज हम सुनते हैं, कोई जानकारी प्राप्त होती है, लगता है कि और कहीं का जानकारी बरामद हो सकता है या फिर अर्ध सत्य हो सकता है, लेकिन यहाँ से अगर कुछ सुन रहे हैं तो यह प्रामाणिक मानकर हम इस पर विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं, भरोसा जता सकते हैं। एकदम सही कहा आपने सुभाष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी सर नमस्कार, मैं राजू कुमार जयपुर से बोल रहा हूँ सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है राजू कुमार जी। और बताइए, कैसा लगता है रेडियो सुनना? रेडियो सुनना सर मेरा बचपन से ही सर शौक है सर, और आज भी मैं सुन रहा हूँ। रेडियो में सुनता हूँ, एक दिन भी तो लगता है कि मैं कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ। रेडियो सुनना आपने कब शुरू किया था? जी सर, रेडियो सुनना तो मैं करीब 95 से शुरू किया हूँ सर। और आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम सभी अच्छे लगते हैं, और इतना आपकी आवाज जो क्वालिटी मिलती है ना सर, मैं क्या कहूँ। जी, ऐप के थ्रू जो न्यूज़ ऑन एयर ऐप है, उसके माध्यम से तो बहुत ही सुंदर साफ आवाज़ में हम बातों को सुन सकते हैं, कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। और मैं एक बात इस माध्यम से कहना चाहूँगी, यदि मीडियम वेव आपका चालू है सर, जी उसका कवरेज बढ़ाया जाए, और नहीं तो FM बैंड पर प्रसारण किया जाए सर। जी, इस दिशा में कुछ प्रयास चल रहे हैं, जल्द ही आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। और बताइए राजू कुमार जी, हाँ राजू जी, अब करते क्या हैं, क्या कुछ करते हैं अभी? जी सर, रेडीमेड कपड़ा का दुकान है, और आपका चैनल पे सर जुड़े हुए रहते हैं ऐप के माध्यम से। ऐसे तो कई चैनल सुनते हैं जी, आपका ज्यादा सुनता हूँ जी, और बहुत अच्छा लगता है सर। यानी अपना जो काम है वो काम धंधा करते हुए रेडियो सुन लेते हैं, और रेडियो सुनते हुए अपना काम भी कर लेते हैं। जी सर जी, और बताइए, रेडियो में क्या वो खास बात आपको लगती है जो रेडियो को अन्य माध्यम से अलग बनाती है? जी सर, रेडियो में एक तो है कि मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन होता ही है, और जो भी सर न्यूज जो है सच्चाई मालूम होती है सर, इसमें फेक न्यूज नहीं मिल पाती है। और गाने बेहतरीन है, लोकगीत है, जो हमारे बिहार से जुड़ा हुआ, जो हमारे भाषाएं के जो गीत है वो सुनने को मिलती है सर। जी, आप हमारे अन्य श्रोताओं को बताएंगे कि आज आप इस कार्यक्रम में जुड़ने से पहले आपको इस कार्यक्रम की जानकारी कहाँ से मिली? जी सर, आकाशवाणी दरभंगा का जो फेसबुक अकाउंट है, जी, पेज है, मैं उससे जानकारी दूंगा। और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि इस चैनल से जुड़े रहे हैं, और अच्छे से कार्यक्रम यहाँ पे प्रसारित होते हैं। अपने जो सुझाव है वो भी देते रहे, ताकि ये केंद्र जो है आगे बढ़ता रहे। केंद्र आगे बढ़ता रहे, और केंद्र के साथ जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, चाहे वो युवा श्रोता हो, चाहे जो काम धंधा कहीं भी जहाँ भी अपने काम में लगे हुए हैं, वो भी आगे बढ़ें इस जीवन पथ पर। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को। धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं
सतीश चंद्र मिश्र हावी भुआ से बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मनोरथ तो था कि लेकिन आज शुभ दिन आ गया कि आपको संपर्क हुआ है। आकाशवाणी के सभी कर्मियों का मेरा यही शुभ संदेश है कि इसी तरह फलते फूलते रहें और भविष्य में नई आबादी को आप सिंचित करते रहें। चलिए, जिस समय आकाशवाणी दरभंगा का स्थापना हुई, मैं 71 में पीएम साइंस कॉलेज में इंटर का स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर का। ललित बाबू का सौभाग्य कि उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय और आकाशवाणी की स्थापना। इससे पहले पटना से हो रहा था, उसमें लोहा गांव घर होता था, उसमें लोहा सिंह और वो बड़ी खटी मीठी आवाज सुनने को मिलती थी। तो कुछ अभी वैसा गांव घर में नहीं मिल रहा जी। उस दिनों में, उन दिनों 6 साल कहलाता था। हमारे पिताजी टीआई थे, सर्किल इंस्पेक्टर थे जी। और रेडियो के वो भी बहुत प्रेमी थे। तो पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा जमा करना पड़ता था स्टाम्प से पहले। उसी उम्मीद के मैं रेडियो का, जैसे है टीवी, लेकिन मेरे लिए तो रेडियो फेवरेट है। अभी हो रहा है, मैं सुनता हूँ दिन का प्रोग्राम। मैं रिटायर कर चुका हूँ, शिक्षक था, पैतृक संपत्ति है, लेकिन खेती बाड़ी में भी वही प्रायोगिक कार्यक्रम सुबह प्रोग्राम रखा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश चंद्र मिश्र जी, आपने। और प्रोग्राम बहुत सुंदर हो रहा है, मैथिली गीत भी बहुत सुंदर है, लोग गीत में मैं बहुत प्रेमी हूँ, सुन रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, धन्यवाद जी, नमस्कार। सुनिएगा कार्यक्रम। इन श्रोताओं के अलावा सरिसब पाही से दिनेश मिश्रा जी ने कार्यक्रमों को लेकर अपने विचार बताए। बाकी से धर्मदेव ठाकुर जी ने भी हमसे संपर्क कर प्रसन्नता व्यक्त की। आप श्रोताओं के प्रेम और स्नेह से ही बना है ये कार्यक्रम। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ, ये बात बनी रहे, ये साथ बना रहे। आप यूं ही जुड़ते रहें, जोड़ते रहें। 12वें अंक में हमें रहेगा 74वें श्रोता की प्रतीक्षा। विनीत कुमार ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।